आप अपने ट्रैफिक चालान जिनकी कीमत 20,000, 30,000, 40,000 या कुछ भी है और वो किसी भी ऑफेंस के लिए कटे हुए हैं, उनको आप एक मिनिमम रेट में 20 या 25% आप उनका भुगतान करके रिलीफ मिल सकता है। तो क्या है प्रोसीजर, जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट निर्मल सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लीगल स्पिरिट पर। साथियों, आपने नाम सुना होगा लोक अदालत। शायद बहुत लोगों ने सुना होगा और कुछ लोगों ने आज तक ना भी सुना हो, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं कि लोक अदालत क्या है, यह कितने बार देश में लगती है और क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, किस तरह के मामले लोक अदालत में सुने जाते हैं और किस तरह से आप अपने मामले को लोक अदालत में ले जाकर और बहुत ही बड़ा रिलीफ ले सकते हैं। दोस्तों, नेशनल लोक अदालत साल में 4 बार लगती है, जो अभी 9 मार्च को लगी थी और अब 11 मई को लगने जा रही है। तो 11 मई को लगने वाले लोक अदालत के लिए आप पहले से ही तैयारी कर लें ताकि आप अपने मैटर्स को लोक अदालत में ले जाकर और रिलीफ ले सकें। अब आगे आप हमारे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने मैटर, अपने मामलों को लोक अदालत में लेके जाएं और किस तरह से वहां पे प्रोसीडिंग होगी, किस तरह से वहां पे आपके मामले को सुना जाएगा और कितना रिलीफ तक आपको मिल सकता है, कौन कौन से मामले आप वहां पर ले जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि नेशनल लोक अदालत साल में 4 बार लगती है, जिसकी डेट्स आपके सामने है। अभी तो 11 मई को लगने जा रही है। 11 मई को जो लोक अदालत लगने जा रही है वह सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लगेगी। आप अपने जिले में पता कीजिए और वहां पर आप अपने मामले को लेके जाइए। तो वो सभी मामले जो पेंडिंग है या फिर अभी तक कोर्ट के अंदर डले ही नहीं है, वो दोनों तरह के मामले कोर्ट के अंदर जो लोक अदालत लगेगी उसमें लेके जा सकते हैं आप। और लोक अदालत किस तरह से काम करती है? लोक अदालत जो नाम से ही प्रतीत होता है, लोक अदालत लोगों के लिए अदालत, जिसमें लोगों के बेनिफिट्स को ध्यान रखते हुए उनकी बातों को सुना जाता है और ज्यादातर फैसले उन्हीं के पक्ष में दिए जाते हैं अगर उनका शोषण हुआ है। लोक अदालत के अंदर सभी तरह के ट्रैफिक चालान और सिविल केसेस को लेकर जा सकते हैं और कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं जिनको समझौते से सुलझाया जा सकता है, उनको लोक अदालत में रखकर समझौते से उनका फैसला किया जा सकता है। अब आपको यह जानना भी जरूरी है कि अगर कोई मामला पहले से पेंडिंग है किसी भी कोर्ट में, तो आप उसको भी लोक अदालत में ले जाकर वहां पर उसका फैसला करवा सकते हैं अगर दोनों पार्टी चाहती है तो। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स का भी यहाँ पर समझौता किया जा सकता है, यहाँ पे उनमें सुलह होकर उनका फैसला करवाया जा सकता है। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप अपने मैटर को लोक अदालत में लेके जाएं। अगर आपका मामला पहले से ही पेंडिंग है तो जिस भी कोर्ट में पेंडिंग है वहां पर आप एक एप्लीकेशन लगाकर और वहां पर विषय में डालकर कि मैं अपने मामले को लोक अदालत में रखवाना चाहता हूं, और जब भी लोक अदालत है उस तारीख को मेंशन करके आप वहां पर अपने मामले को लोक अदालत में रखवा सकते हैं। अगर अभी तक आपका मामला कोर्ट में गया ही नहीं है तो आप 11 मई से पहले अपने मामले को कोर्ट में रजिस्टर्ड करवाएं और एप्लीकेशन से माध्यम से उसको 11/5 में रखवाएं, जिससे कि आप 11/5 लोक अदालत में उसमें सुलह कर सके। अब जो सबसे ज्यादा केसेस लोक अदालत में जाते हैं वो है ट्रैफिक चालान्स के। ट्रैफिक चालान्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आपके व्हीकल का ट्रैफिक चालान हो गया है और उसकी कीमत 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 जो भी है, तो आपको मिलने वाला है बहुत बड़ा रिलीफ अगर आप अपने ट्रैफिक चालान को लोक अदालत में लेके जाते हैं तो कुछ ट्रैफिक चालान जिनको कटे हुए बहुत समय हो गया है लेकिन उनका भुगतान नहीं हुआ है, तो वह चालान शाखा से अपने आप ही कोर्ट में चले जाते हैं और उन्हें लोक अदालत में रख लिया जाता है। और दूसरी बात यह आती है कि अगर आपका ट्रैफिक चालान नया है तो आप सीजेएम कोर्ट में ट्रैफिक चालान के लिए एक एप्लीकेशन लिखकर उसको लोक अदालत में रखवाने के लिए एक एप्लीकेशन लगाते हैं और वह एप्लीकेशन के बाद में चालान शाखा उसको संबंधित कोर्ट में भेज देती है। और कोर्ट में आने के बाद में जो आपने एप्लीकेशन लगाई थी कि मैं इसका लोक अदालत में भुगतान करना चाहता हूं, तो आप एक एडवोकेट के माध्यम से उसको भुगतान करके उससे आप रिलीफ मिल सकता है। अब बात करते हैं कि रिलीफ कब तक मिलता है, तो लगभग ये मान लीजिए कि 60 से 70% आपको रिलीफ मिल जाता है। अगर आपका ट्रैफिक चालान 10,000 रुपए का है तो वहां पर आपको 5 से 6,000 रुपए तक का मिनिमम रिलीफ मिल जाता है और वह रिलीफ आपको बाहर नहीं मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहेंगे अपने चालान की तो आपको पूरा ही चालान भरना पड़ेगा, या चालान शाखा में जाते हैं तो वहां पे भी आपको इससे ज्यादा ही भरना पड़ेगा। लेकिन जब आप कोर्ट में अपना चालान भरने जाते हैं, लोक अदालत के अंदर आप अपना चालान भरते हैं, तो आपको मिलता है रिलीफ। तो अगर आपके ट्रैफिक चालान कटा हुआ है और आप उसको भरना चाहते हैं कम से कम रेट में,
तो अपने संबंधित जिला न्यायालय में जाकर और एक एप्लीकेशन के माध्यम से उसे कोर्ट में रखवाइए, जो लोक अदालत में रखी जाएगी। उसके बाद में किसी भी एडवोकेट से संपर्क कर और उसको भुगतने के लिए कहें। फिर उसके बाद में आप वहां पर मिनिमम रेट पर आप अपना ट्रैफिक चालान भुगत सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि एडवोकेट आपसे क्या चार्ज करता है। तो आपके ट्रैफिक चालान के नेचर के हिसाब से वो आपसे चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने चालान को लोक अदालत में रखवा कर उसको भुगतान कर सकते हैं। आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और फिर भी अगर दिमाग में लोक अदालत को लेकर कोई भी बात है या कोई भी क्वेश्चन है या किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट में लिख सकते हैं, आपको आंसर जरूर मिलेगा। और इस तरह से सपोर्ट करते रहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए जिससे कि सभी जरूरतमंद तक यह वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।